क्या पश्चिम बंगाल की सियासत में सिर्फ मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच है? क्या आपके दिमाग में ये नहीं आता कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ दो ही पार्टी आपस में लड़ी हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप और आपके साथ में अलीशा। आपने कभी सोचा है कि आखिर बस टीएमसी और बीजेपी के बीच ही चुनाव में लड़ाई क्यों जारी है? क्या कोई और पार्टी पश्चिम बंगाल में नहीं है? क्या लेफ्टिस्ट पार्टी या कांग्रेस पार्टी का कोई वजूद नहीं है कि वो टीएमसी की विपक्षी पार्टी बन सके? आखिर बीजेपी ही और टीएमसी में क्यों चुनावी लड़ाई जारी है? क्यों सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस इस लड़ाई में या विपक्षी दल बनकर टीएमसी की सामने क्यों नहीं आ रही है? आज हम इसकी सारी वजह बताएंगे कि आखिर क्या वजह है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस लेफ्टिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने काफी समय तक पश्चिम बंगाल में अपना राज किया है। उसमें से एक बुद्धदेव भट्टाचार्य थे और दूसरे थे कीर्तिमान। ये दो मुख्यमंत्री लेफ्टिस्ट ने पश्चिम बंगाल में बहुत समय तक अपना गढ़ बना के रखा था, पर धीरे धीरे ये लेफ्टिस्ट पार्टी एक तरह से खत्म होती नजर आ रही है। टीएमसी की विपक्षी दल बीजेपी ही क्यों उतरा हुआ है? लेफ्टिस्ट पार्टी ने जब इतने समय तक अपना गढ़ पश्चिम बंगाल में जमा कर रखा, तो वो पार्टी आखिर क्यों उभर कर सामने नहीं आ रही है? हम इसकी वजह बताते हैं कि आखिर वजह क्या है। सबसे बड़ी वजह है इसकी मीडिया। जो परसेप्शन मीडिया अपने दर्शकों को दिखाता है, वही परसेप्शन दर्शक जो है इनहेल कर लेते हैं। उस हिसाब से आप आमने सामने पार्टियां खड़ी हो जाती हैं। आपने ये देखा होगा मीडिया में कि एक बात दिखाई जाती है कि जब टीएमसी और बीजेपी अपना रोड शो कर रहे होते हैं, कोई रैली कर रहे होते हैं, तो जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं टीएमसी के और बीजेपी के, वो आपस में भिड़ जाते हैं। तो बात ये दिखाई जाती है कि बीजेपी के कार्यकर्ता टीएमसी पर भारी पड़ गए या फिर टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी पर भारी पड़ गए। ये जो भारी पड़ने वाला लफ्ज होता है, यही परसेप्शन क्रिएट कर देता है। क्या वाकई में जो परसेप्शन मीडिया में दिखाई दे रहा है, क्या वो ग्राउंड लेवल पर है? शायद नहीं। आपने देखा होगा कि 2014 में बीजेपी पार्टी कैसे उभर कर आई थी। वो सिर्फ मीडिया का परसेप्शन ही था। जिसे मीडिया जिस पार्टी को जितना स्पेस देगी, वो पार्टी उतना ही उभर कर आएगी और दर्शक उसे ही वोट कर लाएंगे। अब बात करते हैं हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। वो 3 बार से दिल्ली के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मीडिया ने उन्हें स्पेस दिया था। अब बात करते हैं दूसरी वजह की कि आखिर लेफ्ट पार्टी पश्चिम बंगाल में अपना गढ़ क्यों नहीं जमा पा रही है। जैसे कि हम जानते हैं कि टीएमसी हो या बीजेपी हो, ये बहुत बड़ी पार्टीज हैं, तो ये डिजिटली कनेक्ट है। पर सीपीआई, सीपीएम जो लेफ्टिस्ट पार्टी है, वो डिजिटली स्टिल डिस्कनेक्ट है। वो आज तक वो लोग स्मार्टफोन नहीं यूज करते हैं। जैसे बीजेपी या टीएमसी के फैन क्लब्स पेज बने हुए हैं। ममता बनर्जी का फैन पेज क्लब है, या फिर जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, उनका फैन पेज क्लब है। तो अगर उन्होंने कुछ बात कहनी है तो वो अपने फैन पेज क्लब से कह सकते हैं। तो वो बात बहुत दूर दूर तक जाती है, जिससे कि उसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा पड़ता है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा लोग स्मार्टफोन यूज करने लगे हैं। बट इस चीज से लेफ्टिस्ट पार्टी जो है वो नहीं कर पा रही है इस चीज को। वो चाहते हैं कि घर घर जाकर प्रचार किया जाए। तो ये तो नामुमकिन सा हो गया है डिजिटल वाली दुनिया में कि घर घर जाकर प्रचार किया जाए, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट है और लोग इतना कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। किसी के पास इतना वक्त नहीं कुछ घर घर जाकर प्रचार करे तो वो कोई उनकी बात सुने। तो अगर सीपीआई लेफ्टिस्ट पार्टी जो है उस चीज डिजिटली कनेक्ट हो जाए, तो शायद वो टीएमसी की अपोजिशन पार्टी बन सकती है। पर सिर्फ पश्चिम बंगाल में इस वक्त अपोजिशन पार्टी टीएमसी की बीजेपी ही है। वही बीजेपी है जो टीएमसी के अपोजिट में खड़ी हुई है। कहने को और भी पार्टीज है जो खड़ी हो सकती हैं, पर उनका वजूद दिखाई नहीं दे रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव का बिगुल बज चुका है। देखना यह है कि पश्चिम बंगाल में कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है। क्या लेफ्टिस्ट पार्टी अपनी जगह बना पाएगी? क्या कांग्रेस अपनी जगह बना पाएगी, या टीएमसी या बीजेपी? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सियासत बहुत गहरी चल रही है। किसी को नहीं पता कि चुनाव के बाद जीत किसकी होगी, क्योंकि सिर्फ अभी 2 पार्टी ही उभर कर आई है सामने। पर जैसा कि हम सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी काफी समय से मुख्यमंत्री हैं, पर आज के समय में उनके अपने ही अधिकारी उनसे नाराज दिख रहे हैं। सबसे बड़े अधिकारी शुभेंदु अधिकारी, वो अब टीएमसी से अलग हो गए हैं, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो देखना यह है कि अब बीजेपी आती है या टीएमसी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।